तो जय महाकाल सभी दोस्तों को, सभी प्यारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ शेरा वाली की दया दृष्टि हम सब पर बरसे और हम सही दिशा में योगदान दे सकें अपने कर्मों से। तो क्या है कि आज मैं बात करूँगा वो लाभ और हानि के ऊपर, है ना। मैथमेटिक्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और चूंकि लाभ हानि जो है हमारे निजी जीवन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना। चिन्नू से लेकर मुन्नू तक, है ना। टुन्ना काका से लेकर मुन्ना काका तक मार्केट जाते हैं, है ना, दुकान जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, बेसिक चीज़ें, लेकिन काफ़ी ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं। तो इसमें जो कुछ जो चीज़ है हमें जो समझना है, तो बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, यानी कि लाभ और हानि पे, लाभ हानि पे। तो लाभ एक्चुअल में होता क्या है ना, दो चीजें होती हैं, है ना। दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, और एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, है ना। वस्तु की ये कौन सी मूल्य है, खरीद मूल्य है, वो हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, वस्तु को जिस मूल्य पे बेचा जाता है, वस्तु को बेचने पर, है ना, यानी वस्तु को बेचने पर, है ना, जिस मूल्य पे हम बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं या क्रय मूल्य बोलते हैं। इसके बाद तो हम ये सोचेंगे कि फिर इसमें क्या लाभ कैसे हुआ, हानि कैसे हुआ, है ना। तो सिंपल सी बात है, यदि हम किसी वस्तु को, मान लो सीपी जो है, शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी लिखते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखेंगे, ठीक है। तो सीपी जो हो हमारा, यानी जो खरीद रहे हैं हम, क्रय मूल्य जो हो, मान लो 5 रुपया में मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है, और उसको जो है बेच दिया, ठीक है, 10 रुपये में, ठीक है, 5 रुपीज और 10 रुपीज, ठीक है। अब समझो, मान लो एक व्यापारी था, दुकानदार, वो पेन लाने जाता है, उसको प्रति पेन जो है 5 रुपया पड़ता है, 5 रुपये में खरीदता है और उसको वो बेचता है कितना में, 10 रुपये में। तो अब सिंपल सा बात समझो कि उसको लाभ हुआ है हानि। तो लाभ कैसे होगा, अब यहां तो देख लो कि, है ना, वो क्या है, 5 में खरीदा है, 10 में बेचा है, स्टेटमेंट क्लियर है। तो आप बोलोगे क्या, उसे लाभ हो रही है, कितने की, 5 रुपये की। तो लाभ मतलब क्या हो गया, लाभ में क्या होगा हमारा, एसपी जो हो जाएगा, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य जो है, एसपी ग्रेटर देन सीपी से हो जाएगा, है ना। एसपी बड़ा हो रहा है, एसपी 10 हो जा रहा है, 5 में लाया था, 10 में बेचा, तो एसपी हमारा बड़ा हो गया। तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी लाभ क्या होगा हमारा, लाभ कैसे निकल सकता है, यानी एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट, है ना। तो ये तो थी सिंपल सी बात, है ना। तो एक फॉर्मूला तो हमारा यहां से आ गया, लाभ क्या निकल जाएगा, लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि ये हुआ हमारा लाभ, प्रॉफिट। अब यही वो उल्टा मान लो, यदि वो 10 रुपये में पेन को खरीदता और 5 रुपये में बेच देता, यहाँ पे स्पष्ट है कि अब जो है व्यापारी को या दुकानदार को क्या है कि वो अब हानि होगा उसे, वो क्या करेगा, वो हानि होगा उसे।
तो हानि होगा तो हानि में क्या हो जाएगा हमारा, यानी हानि में क्या होता है, एसपी जो होगा क्या होगा हानि में, एसपी जो होगा लेस देन सीपी, या फिर हम बोल सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, है ना। तो हानि में क्या हो जाएगा हमारा, हानि बराबर यानी सीपी माइनस एसपी, हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में बोले तो कॉस्ट प्राइस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे सेलिंग प्राइस को। क्लियर। तो ये थी हमारी छोटी सी बात समझने की, है ना। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, ठीक है, लाभ हानि कैसे निकलता है। अब मान लो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है, ये तो लाभ और हानि मान ली सिंपल सा आपको निकालने के लिए दे दिया, ठीक है। मान लो एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीदता है और 25 रुपए में बेचता है, तो है जो उसे लाभ हुआ है हानि बतलाइए, है ना। तो मैंने क्या बोला, एक दुकानदार है, मान लो एक शॉपकीपर है ना, एक शॉपकीपर है, चलो, है ना। इसका जो है सीपी जो है 15 रुपया है, एसपी जो है 25 रुपया है। अब बतलाओ प्रॉफिट हुआ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सिंपल से क्या है हमारा, एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है यानी कि प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट वगैरह हम जानते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी, है ना, एसपी माइनस सीपी। तो 25 माइनस 15 क्या हो गया हमारा 10 रुपीज का, है ना। 10 रुपीज का क्या हुआ हमारे पास प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ये बातें थी लाभ हानि पे, ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं क्या, प्रतिशत में इसको बताना है, किसमें, परसेंटाइल में, प्रतिशत में, है ना। अब पूछ दिया कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ, है ना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो प्रतिशत लाभ वगैरह क्या का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, और प्रतिशत हानि भी पूछेगा, है ना। तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि वो भी हमें समझना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, अब देखो प्रतिशत लाभ या परसेंटाइल प्रॉफिट क्या होता है, लाभ यानी गुने 100/सीपी यानी क्रय मूल्य, है कॉस्ट प्राइस, है ना। इसी तरह से हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, हानि गुने 100/सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट, अंग्रेजी में बोलो तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, जो लाभ हुआ है प्रॉफिट, है ना, गुने 100/सीपी, ठीक है। इसी तरह से लॉस परसेंट, लॉस गुने 100/सीपी, यानी एक चीज देख रहे हो ना, प्रॉफिट का प्रतिशत हो या लाभ का प्रतिशत हो, सॉरी लाभ का प्रतिशत हो या फिर हानि का प्रतिशत हो, यानी कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट में नीचे में हमारा क्या होता है सीपी, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य को हुई यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसे ही आधार बनाया जाता है, ठीक है। और एक क्लास बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो बिल्कुल जिनको जो है मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल मैथ उनका छूट चुका है ना, वो मैथ काफ़ी समय से नहीं कर रहे हैं। यदि मेरे वीडियो को वॉच करते रहेंगे कंटिन्यू तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 3 से 4 मंथ में वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। तो आप ना इसको वॉच करिए, वॉच करके इसको क्या कीजिए पूरा शेयर कीजिए, है ना, आप जुड़िए जितना ज़्यादा जो है आपको जुड़ना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट गुने में 100/सीपी, लॉस परसेंट लॉस गुने में 100/सीपी, ठीक है। अब देख लो इस पे सवाल, एक ना सवाल अब देखते हैं हम लोग, है ना। क्या देखते हैं, मान लो देखो मान लो किसी शॉपकीपर का
या किसी लड़के का नाम लो, राहुल, सोनू, मोनू, है ना। मैं ले लेता हूँ अनु, है ना। मान लो अनु ने कुछ खरीदा है, कुछ भी ले लो, एक डॉल खरीदा है या फिर कुछ भी एक पेन खरीदा है। मान लो उसने 50 का पेन खरीदा है ना। अनु ने 50 का पेन खरीदा है, ठीक है। और फिर मान लो एक सहेली है उसकी, प्रीति। प्रीति प्रीति को पेन अच्छा लगा, ठीक ना। और प्रीति को पेन अच्छा लगा, प्रीति बोली तो एक काम कर, मुझे नहीं दे दे, है ना। अनु बोली कि ठीक है, 60 रुपया दे, मैं तुझे दे दूंगी, ठीक है। प्रीति तैयार हो जाती है, प्रीति तैयार हो जाती है, और अनु ने प्रीति को पेन बेच दिया 60 रुपये में, है ना। अब आपसे पूछा जाए, है ना, आपसे पूछा जाए कि अनु का इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। अनु को तो लाभ हुआ ना, 50 उसने खरीदा था, 60 में बेच दिया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, पूछा कि अनु का जो है लाभ प्रतिशत क्या हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कैसे निकलता है, जो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 60 माइनस 50 करेंगे, यानी कि जो लाभ हुआ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत जान लो आप क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ अनु और प्रीति के बीच, तो अनु को लाभ कितना हुआ 60 माइनस 50, यानी कि 10 रुपये का लाभ हुआ। तो ऊपर में लिखेंगे लाभ, यानी 10 गुने 100, और नीचे में क्या, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था अनु का, 50 रुपया, है ना। क्रय मूल्य 50 रुपया। अब देखो काटा पीटी करो, 10 5 जा 50, 20, यानी लाभ प्रतिशत क्या हो गया अनु का, 20% अनु को लाभ हुआ, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर दो, है ना, इसी को उल्टा कर दो। अनु ने खरीदा तो था 50 रुपया, ठीक है, लेकिन अचानक जो है ना उसको चॉकलेट खाने का मन कर दिया, है ना। चॉकलेट उसके लिए बहुत जरूरी हो गया खाना। अब वो बोली कि एक काम करती थी, ते ना 30 रुपया ले मुझसे, और 30 रुपया दे और मैंने तेरे को ये पेन दे दूंगी, है ना। प्रीति भी देखिए अच्छा खासा सौदा है ना। 50 का जो है पेन है, 30 में मुझे मिल रहा, ये तो नया ली है ना। वो झट से ले लेती है ना। प्रीति झट से पेन ले ली 30 रुपये में। अब क्या होगा, तब इसमें तो हानि हुआ ना अनु को, तो अनु का अब हानि प्रतिशत क्या होगा, बोलो लॉस परसेंट क्या होगा। चूंकि 50 का पेन 30 में उसे बेचना पड़ा, तो 20 रुपया का हानि हुआ ना। तो हानि गुने में 100 बटे में सीपी कितना था उसका, खरीदी तो थी 50 में, 50। अब देखो अब क्या होगा, 52 जा 100, 22 जा 40% का हानि हो गया, 40% का हानि हो गया। किसे हो गया 40% का हानि, अनु को, है ना, अनु को। तो एक था एक समान सा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा, अब एसपी और सीपी कैसे निकालते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो सीपी में हमेशा क्या होता है, सीपी बराबर एसपी, यानी विक्रय मूल्य गुने 100 ना, बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या फिर हानि, ठीक है। ये हमारा सीपी का फॉर्मूला होता है। 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यानी लाभ हुआ तो प्लस करेंगे 100 में, हानि हुआ तो माइनस करेंगे, है ना। यदि एसपी इज गिवन इन द क्वेश्चन, और वही एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ लो, उल्टा कर दो, है ना। सीपी इंटू यहाँ पे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100, क्लियर। तो ये हमारा हुआ सीपी और एसपी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन समझो, ठीक है। अब मान लो सीपी जो है निकालना है, एसपी दिया हुआ है कितना, एसपी दिया हुआ है
एसपी दिया हुआ है मान लो 120 रुपये, 1000 मान लो, चलो एसपी 1000 दिया हुआ है ना, कोई वस्तु को, है ना, कितना में, मैंने एसपी जो है मान लो किसी सोनू को, मोनू को किसी वस्तु को 1000 में बेचने से, 1000 में बेचने से मान लो कि 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। सोनू जो है एक वस्तु को बेचता है, अपना स्कूटर, एक घड़ी को बेचता है अपना, और 1000 में बेचता है, और उस पर उसको जो है 20% का लाभ होता है। तो पूछ रहा कि अब सीपी क्या होगा उसका, तो क्रय मूल्य क्या था उसका, ठीक है। तो अब देखो एसपी दिया हुआ है 1000, लाभ दिया हुआ है 20%, है ना। चलो क्वेश्चन को ना लिखो, लिख के समझो। मुझे विश्वास है आपने क्वेश्चन ये जो है फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलो बुक से ही मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, है ना, बुक से ही प्रैक्टिस करा दिया जाए। फर्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन जो है क्या हमारे पास, देखो ये बोल रहा है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। क्या है, एक व्यक्ति है, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो है, अ पर्सन, अंग्रेजी में लिखो हिंदी में, चलो हिंदी में देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी अ पर्सन, है ना, उसने क्या किया, 12 रुपए में, है ना, 12 रुपए में 12 वस्तु को खरीदा, है ना, ही बॉट, है ना, 12 आइटम्स इन 12 रुपीज, है ना, ही बॉट या ब्रिंग या ब्रॉट, है ना, जिसने जो है खरीदा कितने में, 12 रुपए में 12 वस्तु को, एंड ही सेल्ड, यानी कि वो बेचा, वह बेचा प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को 1.25 रुपीज में, है ना, खरीदा कितना, यानी 12 आइटम्स का मूल्य कितना था, 12 रुपीज, 12 रुपीज, है ना। सेल कितने में किया, सेल कितने में किया, सेल ईच आइटम इन 1.25 रुपीज। अब खुद सोचो तो एसपी क्या हुआ इसका, सीपी क्या हुआ और एसपी क्या हुआ, बतलाओ, सीपी क्या हुआ, एसपी क्या हुआ। 12 वस्तु को, 12 आइटम्स 12 रुपए में, 12 वस्तु को 12 रुपए में खरीदा, और एक को ना, हर एक वस्तु को 1.25 रुपये में बेचा, ठीक है ना। तो यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो है सीपी क्या हुआ हमारा, 1 रुपये, है ना, 1 रुपीज पर आइटम पड़ा रहा, तब ना 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदा, यानी कि हर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, और एसपी क्या हो गया हमारा 1.25 पर आइटम, 1.25 हुआ ना पर आइटम। तो अब खुद सोच लो, 1.25 पर आइटम हुआ, 1 रुपीज पर आइटम, उसका क्या हुआ हमारा सीपी हुआ। अब बोलो लाभ हुआ ना, एसपी ग्रेटर देन सीपी हुआ ना, है ना, 1 रुपये में खरीदा, 1.25 रुपये में बेचा, तो लाभ हुआ ना, हाँ हुआ। तो अब क्या पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बतलाना है, क्या बतलाना है हमको, प्रॉफिट परसेंट बतलाना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, यानी 1.25 माइनस 1 बताएंगे, 0.25 आया ना, गुने 100 अपॉन सीपी, सीपी क्या है हमारा 1 है। अब बोलो मल्टीप्लिकेशन आता है ना डेसिमल का, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या है हमारा पॉइंट है, डेसिमल है, यहाँ पे भी 100 है, तो क्या होगा सिंपल सा 25%। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा हमारा 25%, है ना, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा हमारा 25% प्रॉफिट परसेंट होगा। क्लियर, मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी, है ना, तो नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले
हम अपने डस्टर को याद करते हैं। तो डस्टर जी आइए और इसको साफ कीजिए। अब सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा कोई व्यक्ति जो है अपनी हानि को, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो हानि प्रतिशत, यानी बोल रहा ए पर्सन है, कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी गेस करता है तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत बताएं। अब अंग्रेजी में तो समझ, हिंदी में तो आ ही गया, फिर भी अंग्रेजी में देखो। मान लो ए पर्सन है ना, पर्सन हु गेस्ड दैट, मान लो कि उसके पास है ना हिज इन लॉस अबाउट 20% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस, है ना, यानी कि एसपी का जो है विक्रय मूल्य का, यानी एसपी का जो है एक व्यक्ति जो है ना 20% हानि सोचता है कि मेरे को हो चुका है, यानी हानि समझ लो इसका कितना है 20% का। किसका? एसपी का, है ना, यानी कहीं ना कहीं एसपी मान लेते हैं हम लोग। एसपी यदि 100 मानते हैं, क्योंकि वो क्या मान रहा है, एसपी का 20% हानि हुआ है ना, तो 100 का 20% क्या होगा, यानी 20, है ना, यानी कि उसको 20 रुपए का हानि हुआ है। वैसे भी 100 का 20% निकालना बोले तो, अब मान लो आपको बोले 100 का 20%, 50 का 5%, जब भी ऐसा बोले, अब 100 का 20% मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 20/100 करना है, यानी 20 का हानि। मान लो आपको बोले 50 का 5%, है ना, तो 50 गुने 5/100 करना है, 50 दूनी 100, यानी 5/2, है ना। इसी तरह से तो यहाँ पे क्या था, एसपी जो है किसी व्यक्ति को जो है विक्रय मूल्य का, वो ऐसा समझता है मेरे को जो है विक्रय मूल्य का 20% हानि हुआ है, ठीक है। तो मान लो उसको उसका विक्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है, तो उसको हानि हो गया 100 का 20%, यानी कि 20 रुपए का हानि हो गया, ठीक है। तो 100 का 20 रुपए का हानि हो गया, तब उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, बोलो क्रय मूल्य क्या हो गया उसका, उसका क्रय मूल्य क्या हो गया बोलो तो। सिंपल सा, आप जानते हो ना, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है ना, ठीक है। अब मान लो उसको हानि हो गया है, तो हानि में क्या होता है हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हानि उसको हो गया कितना का, 20 रुपया का, क्रय मूल्य निकालना है ना, तब ना हम पता करेंगे। विक्रय मूल्य हमने 100 मानना है ना, क्योंकि 100 माने, यानी एसपी का 20% हुआ था, तो 20 रुपया हानि हुआ है, ठीक है। तो मान लो एसपी हमारा 100 है, विक्रय मूल्य 100 है ना, हानि 20 रुपया हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया हमारा, बोलो, यानी सीपी हो गया हमारा क्रय मूल्य 100 + 20, यानी 120 रुपया, है ना। तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 120 रुपया, है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य का 20% से हानि हुआ था, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है उसका, हानि प्रतिशत, है ना, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत क्या होता है ना, लॉस परसेंट क्या होता है फॉर्मूला, देखो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस गुने 100/क्रय मूल्य। लॉस कितने का हुआ है, 20 का, गुने 100, क्रय मूल्य कितना है हमारा 120। अब काटा पीटी करो, 20 × 20 से, है ना, 26 × 120,
इज 16.2/3 है ना, 16.2/3%। तो आपको ना क्वेश्चन को क्या होता है ना, मैथ में ना समझना होता है थोड़ा, है ना, और एक दिन में नहीं होगा, आप थोड़ा खीसा पीटी करोगे ना, खीसा पीटी करते करते चीज़ें समझ में आती हैं, और थोड़ा थोड़ा डेली करो, हाँ थोड़ा थोड़ा डेली करो, समझ के करो, तब जो है ना चीज़ें आसान होती हैं, और एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी वीडियो क्लासेस हैं, जिनको समझो कि मैथ बिल्कुल न समझ में आता हो, और बिल्कुल छोड़े हुए हैं बहुत सारे, बहुत दिनों से, है ना। आप रेलवे वगैरह में बैठोगे, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए वगैरह में, या फिर एसएससी में, है ना, तो ये सारी चीज़ें काम में आती हैं, और मैं बिल्कुल मतलब शुरू से ही बताऊँगा किसी भी चैप्टर को, है ना, शुरू से एडवांस तक मैं ले जाऊँगा, हर टाइप का 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। अब जैसे इसमें मान लो 15 टाइप है, प्रॉफिट एंड लॉस में 15 टाइप है, तो 15 टाइप